गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेएम के क्लासेस में। मैं बिंद्रेश। आपको आज हम त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि त्रिकोणमिति का फार्मूला याद नहीं किया जाता है, उसको बनाया जाता है। दो चार चीजें होती हैं जो याद करने योग्य होती हैं, उसको बताया जाएगा और उसी के बिहेव पे हम लोग पूरे त्रिकोणमिति को आज हम लोग सिंपल बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे और अपने इस परिवार को जेएम की क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें ताकि आपका परिवार जल्दी ही 1000 का हो जाए, ताकि मैं लाइव आप लोगों के साथ किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकूं। इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए प्लीज आप लोग मेरे इस अभियान में मदद करें। और आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ फार्मूले के बारे में। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। ये हर उन छात्रों के लिए है जो जिनके सिलेबस में त्रिकोणमिति है। अगर नहीं है तब भी कोई पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आपको 9th में नहीं मिलेगा तो कंपटीशन लेवल पे जैसे जाएंगे वहां पे भी आपको त्रिकोणमिति के सवाल देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखें और शेयर करें। देखिएगा, त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है 6 चीजों का। 6 ही चीजों से त्रिकोणमिति बनी, जैसे कि साइन थीटा, साइन का मान, कॉस का मान, टैन का मान, कॉट का मान, सेक का मान और कोसेक का मान। ये 6 चीजें होती हैं, इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इनको कहते कैसे हैं, क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सिंपल से भाषा में लेते हैं लाल LAL और KKA, इसको पढ़ देते हैं लाल बट्टे कक्का। जहां L बराबर, L को लंब से डिनोट करेंगे, A को आधार से, ठीक है, A को किससे, आधार से, और K को कर्ण से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि L को लंब कहेंगे, A को आधार और K को कर्ण कहेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो इधर का होता है ये फर्स्ट पोजीशन का, इसको बोल देते हैं हम लोग साइन, और ये बीच वाले को बोल देते हैं कॉस, और इस वाले को बोल देते हैं टैन। यहां तक किसी को दिक्कत होगी नहीं। इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, टैन। तो साइन, चूंकि आप लोग थीटा कहीं पे A, तो ये आपका जो है कोण है, हर जगह पे मान इसका बदलता रहता है, ठीक है। जिस प्रकार से आएगा आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर थीटा आ गया तो साइन थीटा, A आ गया तो साइन A, X आ गया तो साइन X, इस तरह से आप लोग उसको देखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना होगा। तो जैसे कि अगर यहाँ से साइन का मान पूछा जाए, कोई भी एक कोण ले लेते हैं थीटा X ABCD, तो साइन A बराबर कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे A आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, तो थीटा लीजिए। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कैसे, देखिए साइन थीटा बराबर, यहाँ साइन लिखे ना, तो L बटे के, L बटे के, और L को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, और K को क्या कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा हो गया। इसी तरह हम इसको कास को निकाल सकते हैं। कास को देखिए, A ऊपर के नीचे, तो आधार हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। आधार और क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार को A से और कर्ण को K से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कास हो गया। कास के बाद आपका आता है टैन, ठीक है। टैन थीटा बराबर हम निकालें तो देखिएगा L दिया है और A दिया है। L का मतलब लंब और A का मतलब आधार होता है। A का मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो लंब और आधार, चूंकि होती है 6 चीजें, होती है कितनी चीजें, 6 चीजें। तो 3 तो हम लोग देख लिए हैं, और 3 इसी का अपोजिट होता है। अपोजिट किसका कौन होता है, ये ध्यान दे दीजिएगा। साइन का अपोजिट, इस रूल में साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक होता है। कौन होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर, अपोजिट करेंगे तो Q ऊपर जाएगा और L नीचे आएगा। तो इसको देखिएगा, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, कर्ण कह देंगे और लंब कह देंगे। तो देखिए कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे, तो कर्ण बटा क्या हो गया, लंब।
काश का उल्टा जो होता है, काश को जब उल्टा हम लोग करेंगे तो सेक होता है। काश का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक को क्या कर देंगे? कण ऊपर आधार नीचे, कण ऊपर हो जाएगा और आधार आपका क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे के लिख दीजिए और यहाँ पे ए लिख दीजिए। tan बराबर जो होता है आपका, tan को क्या करते हैं? cot थीटा करते हैं। तो देखिएगा आधार नीचे है, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, बटे लंब नीचे आ जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैथ में आप लोग एकदम मैथ की त्रिकोणमिति में अगर जीरो हैं तो हम आपको उसमें हीरो बनाएंगे। आप लोग बस मेरा साथ देते रहेंगे कि किस तरह से मैं एक एक फार्मूले को निकालूंगा और आपको बिना याद कराए इसको याद रखने की ट्रिक है ये चीज, ठीक है? आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये आते कहाँ से? ये एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, वहां से हम लोग इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखिएगा, एक अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और समकोण त्रिभुज हमेशा कहता क्या है कि समकोण त्रिभुज में ये कहता है कि ये जो बड़ी भुजा है कर्ण, अब इसको तो हम कर्ण ऐसे कह नहीं सकते, बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। फिर एक बार देखेंगे, ये जो बड़ी भुजा है इसका वर्ग कर दे और इन दोनों भुजा के वर्ग के योग की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और उसी को नाम कहते हैं ट्रिपलेट बनाना। जैसे कि 3 दे दिया, 3 का ट्रिपलेट बनाना तो किस तरह से बनेगा? 7 का ट्रिपलेट किस तरह से बनेगा? इस तरह से हम ट्रिपलेट भी बना सकते हैं। पहले देखिएगा इसको हम कैसे कहेंगे। तो यहाँ पे जब एक दूसरे पे लंब है ये रेखाएं, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है और डायरेक्टली ध्यान दीजिएगा 90 अंश के कोण के सामने जो लाइन पड़ेगी उसी का हम लोग नाम देते हैं कर्ण। उसी का क्या नाम दिया जाता है? कर्ण दिया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब चूंकि यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं ए बी सी, अब डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है या सी से पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर सी से मान पूछेगा तो इसके सामने की भुजा होती है लंब और जो बचा होता है आधार होता है। जो बचा हुआ होता है क्या होता है? आधार। ध्यान दीजिएगा, ये लंब होता है और ये क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय द वे, अगर ए से यहां से पूछे तो लंब आपका ये हो जाएगा और आधार जो आपका बचेगा ये हो जाएगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी लंब आधार पहचानने में। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। जहां से मान देखना होता है, अगर सी से देखेंगे तो ए बी लंब होगा और अगर ए से देख रहे हैं तो लंब ये होगा, आधार। आधार जो बचता है वो आधार होता है, ठीक है? ये तो त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फार्मूला है, स्टार्टिंग बेसिक से। देखिए बेसिक से हाई लेवल पे लेके जाऊंगा आपको, ठीक है? आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या कह रहा था? इसके पहले हम बताएं आपको ये बोल क्या रहा है कि ये कहता है कि बड़ी भुजा यहाँ पे क्या हुई? कर्ण। तो बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा क्या है? आधार और लंब है। लंब का स्क्वायर और क्या है? आधार का स्क्वायर का क्या कर दें? योग कर दें। तो क्या हो जाएगा? बड़ी भुजा का वर्ग का योग करके दो छोटी भुजा का वर्ग करके योग करके सॉरी वर्ग करके इसको क्या कर दें? जोड़ दें। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के योग की क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है? ये सिंपल सा फार्मूला आप लोग ध्यान देंगे इसको, ठीक है? जैसे कि कोई चीज अगर हम दे देते हैं, मान लीजिए ये 5 हो गया, सॉरी ये 3 देते हैं और ये 4 देते हैं, तो लंब आपका यहाँ पे कितना है? लंब देखिएगा 3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 का स्क्वायर। ए आपका कितना है? 4 है तो लिख दीजिए 4 का स्क्वायर। अब कर्ण तो दिया नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसको 3 त्रिका 9 और ये 4 है, इसको क्या लिख देंगे? 4 चौका 16। अगर दोनों की बात करें, दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 25। तो के स्क्वायर बराबर 25 हो गया। अब के बराबर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल लेते हैं, तो 25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 5 और ये आपका क्या हो जाएगा? 5। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप लोग इसको नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है? इसके बारे में आगे हम फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग इसको ध्यान से देखें,
समझने की कोशिश करें। याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपके दिमाग से कभी नहीं उतरेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपने चैनल जेएम के क्लासेस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को में अपने रिलेशनशिप भाई बहनों को जोड़ें, ठीक है, ताकि ये शिक्षा सारे लोगों के पास पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।